हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई में लग गए होंगे क्योंकि एग्जामिनेशंस बहुत पास आते जा रहे हैं। मैं मुकेश कुमार फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय एम के सर पर। हम लोग जो है एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट कर चुके हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपना चैप्टर चल रहा था। नाउ वी विल मूव टू एक्सरसाइज नंबर 4.2। एक्सरसाइज नंबर 4.2 में क्या पढ़ना है, क्या सॉल्व करना है, वो सभी उसका बेसिक नॉलेज पहले मैं आपको देने वाला हूँ कि एक्सरसाइज 4.2 में क्या है। Okay, so exercise 4.2 and we have read that the standard form of quadratic equation is ax square plus bx plus c is equals to 0 where a will be not equals to 0। इसका मीनिंग मैं आपको बता चुका हूँ कि a का वैल्यू हमेशा 0 के इक्वल कभी भी नहीं हो सकता है। क्लियर। नाउ एक्सरसाइज 4.2 में हमें क्या पढ़ना है। एक्सरसाइज 4.2 में हमें इस इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करने हैं। रूट्स का क्या मीनिंग है, देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों है ये मैं आपको बता चुका हूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डेफिनेशन होता है जिसमें वेरिएबल का मैक्सिमम पावर, वेरिएबल कौन है x, मैक्सिमम पावर कितना है 2, सो दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हम एक्सरसाइज 4.1 में पढ़ चुके हैं। नाउ हमें अब क्या करना है, एक्सरसाइज 4.2 में इस x की वैल्यू निकालनी है। अब वैल्यू कितनी होगी, कैसे आएगी वो देखिए। देखो मैंने आपको 2-3 इक्वेशंस बताई थी, मैं फिर से 2-4 एग्जांपल लिख रहा हूं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 4x + 3 = 0। नेक्स्ट मैंने लिखा 2x² - 3x + 5 = 0। नेक्स्ट मैंने लिखा 4x³ + 3x² - 4x + 7 = 0। ये 3 इक्वेशन लिखी है। पहले आप मेरे को ये बताइए इक्वेशन है कौन सी। दिस इज लीनियर इक्वेशन। कैसे, इसमें x का मैक्सिमम पावर कितना है, ओनली 1 है, सो दिस इज ए लीनियर इक्वेशन। इसमें देखो x का मैक्सिमम पावर कितना है 2 है, सो दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसमें देखो x का मैक्सिमम पावर, देखिए इसमें x का मैक्सिमम पावर 3 है, सो दिस इज ए क्यूबिक इक्वेशन। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। नाउ देखो इसमें x का मैक्सिमम पावर 1 है, इसलिए इसमें x का ओनली 1 वैल्यू होगा। इसमें x का मैक्सिमम पावर 2 है, सो इसमें x के 2 वैल्यूज निकलेंगी। और इसमें x की मैक्सिमम पावर 3 है, सो इसमें x की 3 वैल्यूज फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम इसके बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, इसके बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड 2 वैल्यूज फॉर दिस इक्वेशन। ओके, तो हमें इसमें x की जो है 2 वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। क्लियर है। अब वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके 2-3 मेथड होते हैं। ठीक है, तो आपकी बुक में जो मेथड है वो मैं आपको सिखाऊंगा। तो इसमें मान लेते हैं कि इसकी जो 2 वैल्यू जाएंगी x की, एक हो गया अल्फा और एक हो गया बीटा। क्लियर है, ये मैंने माना है, ज्यूम किया है। x और अल्फा और बीटा जो है वो श्योर नहीं है कि इसकी x की वैल्यू होगी, ये अल्फा और बीटा मैंने एज्यूम किया है। क्लियर है। अब देखो इसमें x की जो 2 वैल्यू जो आई हैं, ये 2 वैल्यूज हमेशा इस इक्वेशन में जब आप पुट करोगे, इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं x की जगह ये अल्फा वैल्यू पुट करूं तो हमेशा मेरे को 0 मिलना चाहिए, यानी LHS = RHS होना चाहिए। सेकंड, अगर मैं x की जगह दूसरी वैल्यू पुट करूंगा तो भी मेरे को 0 मिलना चाहिए। इसका मैं एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे कि मान लो मैंने एक एग्जांपल लिखा है 4x² - 2x - 2 = 0। क्लियर है। अब देखो इसको, इस इक्वेशन में मैं x = -1 पुट करके देखता हूं। ठीक है, तो -1 मैंने पुट किया तो 4 × x की प्लेस में क्या पुट करना है, -1, स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर लगा दिया, -2 × x के रिप्लेस में क्या पुट करना है, -1, -2 = 0। इसको सॉल्व करते हैं, इसका LHS लेके चलते हैं, RHS हम लेके आते हैं। 4 × -1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 ही होगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर -1 × -1 माइनस प्लस हो जाएगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल बिकम 1 हो गया। -2 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, माइनस विल बिकम प्लस, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, -2 एज इट इज। ठीक है, 4 × 1 = 4 + 2 -2, 2 कैंसल्ड आउट, बचा क्या, 4। अब बताओ क्या ये 4 0 के इक्वल है क्या,
नहीं है। इसका मतलब ये x जो है वो 0 की x का वैल्यू -1 इज नॉट राइट, दिस इज रॉन्ग वैल्यू। क्लियर? तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि इसका मतलब ये x का रूट नहीं है -1। चलो मैं +1 रख के देखता हूं। अब हम देखते हैं इसमें +1। तो +1 जब हम रखेंगे तो क्या आएगा, देखो x = +1 मैं पुट कर रहा हूं, तो 4 इंटू एक्स के वैल्यू में +1 पुट किया का स्क्वायर -2 इंटू एक्स के रिप्लेस में 1 -2 इज नहीं लेना है, हम RHS लेके आएंगे। 4 इंटू 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1 -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 -2 4 -2 -2 4 2 2 दोनों सेम है, दोनों माइनस के ऐड हो जाएंगे और 4 में से 4 माइनस करेंगे क्या आ गया 0 आ गया, अपना RHS आ गया ना। इसका मतलब x का एक वैल्यू जो है इसमें +1 होगा। क्लियर है? ऐसे ही जो दूसरा वैल्यू यहां पे आएगा उसको भी जब हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो उसका जो वैल्यू है पुट करने पे वो 0 हमें प्राप्त होगा। क्लियर है? दीज आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। और सेकंड में इसको रूट्स को ही हम जीरोज बोलते हैं। कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है फाइंड द जीरोज ऑफ द गिवन इक्वेशन, तो जीरो भी रूट ही होते हैं। जीरोज का मतलब वो वैल्यू पुट कर रहे हैं, यानी x = +1 इस इक्वेशन के लिए एक जीरो है, इस इक्वेशन का एक जीरो है, यानी जब मैं x = +1 इस LHS में पुट करूंगा तो मेरे को 0 मिलना चाहिए। क्लियर है? दिस इज द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। क्लियर? अब इन रूट्स को, ये तो मैंने डायरेक्ट रख दिया ऐसे ही, मतलब मैंने +1 रखा तो ये आ गया मान लो। अब हर इक्वेशन में +1 +2 किसी में +7 भी रखा जाता है, किसी के लिए 12 भी रखा जाता है। तो अब ऐसे आप 1 थोड़ी इक्वेशन को ऐसे 1 वैल्यूज थोड़ी पुट करके देखोगे, ऐसे तो क्वेश्चन करने में आपको 3 घंटा लग जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब इन वैल्यूज को निकालने के 2-3 मेथड है जो आपको गिवन है, उन मेथड से हम लोग जो है वो सॉल्व करेंगे। ठीक है? उसमें जो एक मेथड आता है उस मेथड का नाम है फैक्टराइजेशन मेथड। क्लियर है? उस मेथड का जो नाम है, पहला जो मेथड है उसका नाम है फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड का क्या मतलब है, यानी इस मेथड से हम लोग जो है x की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे, यानी गिवन इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करेंगे। क्लियर है? गिवन इक्वेशन के रूट्स जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो बच्चों मैं आपको फैक्टराइजेशन मेथड जो बताने जा रहा था, फैक्टराइजेशन मेथड जो है उसमें क्या करते हैं हम लोग, जैसे इक्वेशन गिवन है, अपने को कोई भी इक्वेशन गिवन है उसमें हम x की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। यूँ बोल सकता हूँ कि x के जीरोस फाइंड आउट करेंगे या फिर रूट्स फाइंड आउट करेंगे ऑफ दैट पर्टिकुलर इक्वेशन। ओके, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, x² - 3x - 10 = 0। अब इसमें फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करके हम लोग वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। अब x की कितनी वैल्यूज निकलेंगी, 2 वैल्यूज निकलेंगी। कैसे पता चला आपको, क्योंकि इसमें x की मैक्सिमम पावर कितनी है 2 है, इसके लिए x की 2 वैल्यूज निकलेंगी। तो देखिए अब मैं आपको बता रहा हूँ फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टर करेंगे हम यहाँ पे 10 की। अब 10 के फैक्टर करेंगे यानी 10 को 2 नंबर में ब्रेक करेंगे। अब 2 नंबर में कौन से 2 नंबर में ब्रेक करेंगे, ये आप इंपॉर्टेंट देखिए। 2 नंबर में कौन से 2 नंबर में ब्रेक करेंगे, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको ऐसे 2 नंबर में ब्रेक करना है जिनको मल्टीप्लाई करे तो 10 आई, जिनको मल्टीप्लाई करे तो 10 आई। ये मेरे को कहाँ से पता चला, ये पता चला मेरे को यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे देखो 1 है, तो आपको मल्टीप्लाई करके देखना है फर्स्ट डिजिट को a को और c को। यहाँ से अगर मैं कंपैरिजन करूँ तो इसको फर्स्ट वाले नंबर को और लास्ट वाले नंबर को, इनको डिजिट को मल्टीप्लाई करके देखना है, वो मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए उन 2 नंबर से। ठीक है, वो मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए उन 2 नंबर से। अब बताओ किस किस को मल्टीप्लाई करें कि 10 आ जाए, जैसे कि 1 × 10 = 10 होता है, 2 × 5 = 10 होता है। क्लियर है? इसके अलावा कुछ नहीं। इसके अलावा 5 × 10 10 होता, तो ये तो रिपीट हो गया ना, वापस वही नंबर आ गया, तो यहाँ पे हम लोग क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो अपने पास 2 आए, यानी इसके फैक्टर जो किए मैंने, तो ऐसे 2 नंबर्स में 2 फैक्टर बन गए 2 टाइप के, एक तो 1 × 10 और 2 × 5। अब नेक्स्ट अपनी कंडीशन क्या होनी चाहिए, कंडीशन सेकंड ये होगी कि हमें माइनस करने पे 3 मिलना चाहिए, यानी उन दोनों नंबर को, उन दोनों फैक्टर को आप माइनस करोगे तो आपको क्या मिलना चाहिए, आपको 3 मिलना चाहिए। अब बताओ अगर मैं 10 में से 1 माइनस करूंगा तो कितना बचेगा, 10 - 1 = 9, और मैं अगर 5 में से 2 माइनस करूंगा तो कितना बचेगा, 5 - 2 = 3। क्लियर हुआ क्या ये चीज़? फिर से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि
आपको क्या करना है, इस 10 के 2 फैक्टर करने हैं। 10 को ऐसे 2 नंबर्स में ब्रेक करना है जिनको मल्टीप्लाई करें तो कितना है 10। मल्टीप्लाई का मतलब 2 चीज़ देखनी है आपको, एक तो मल्टीप्लाई और एक प्लस या फिर माइनस, ये देखना है। एक तो मल्टीप्लाई और एक प्लस या फिर माइनस। अब मल्टीप्लाई किसको करना है, मल्टीप्लाई करना है पहले और सी को, ओके। और प्लस या माइनस किसको देखना है, प्लस या माइनस करने पे कौन सा नंबर आना चाहिए, बी नंबर आना चाहिए। लेकिन ये कहाँ से पता चलेगा कि प्लस का लेना कि माइनस लेना है, ये यहाँ से पता चलेगा, लास्ट में जो साइन है उससे पता चलेगा। अगर वो माइनस का साइन है तो हमें माइनस करने पे आना चाहिए वो नंबर बी, और अगर वो प्लस का साइन है तो वो प्लस करने पे आना चाहिए। मैं दोनों एग्जाम्पल आपको यहाँ पे बताऊंगा कि अगर आपको दोनों, जैसे मान लो अगर यहाँ पे मैं दूसरे के एग्जाम्पल ले रहा हूँ, प्लस वाला भी ले रहा हूँ मैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर यहाँ 10 कर देता हूँ मैं, और प्लस करने पे कितना आना चाहिए, 9x। ये देखिए क्लियर है। ये मैंने 2 एग्जांपल लिए हैं, एक ये एग्जांपल लिया है और एक ये एग्जांपल लिया है। देखो एक प्लस वाला एग्जांपल है और एक माइनस वाला एग्जांपल है। इसमें देखो यहाँ प्लस का साइन है, इस साइन से हमें कोई मतलब नहीं है, ये साइन जो है इससे कोई मतलब नहीं है, लास्ट वाला जो साइन है उसको ध्यान रखें, अब इसमें देखो प्लस का साइन है तो यहाँ पे ये वाला, यहाँ पे इस वाले फॉर्मूले में हम जो प्लस करने पे जो नंबर आना चाहिए, प्लस करने पे कितना आना चाहिए अपने को 9 मिलना चाहिए, यहाँ माइनस करने पे कितना मिलना चाहिए 3 मिलना चाहिए, प्लस करने पे 9 मिलना चाहिए और माइनस करने पे 3 मिलना चाहिए। फिर से एक बार में फिर से देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। देखो फिर से देखो, हमें फैक्टर करने हैं इस लास्ट वाले नंबर के, 10 के फैक्टर करने हैं। 10 के फैक्टर करने हैं तो 10 को एक ऐसे 2 नंबर में ब्रेक करना है जिनको मल्टीप्लाई करें। तो मल्टीप्लाई किस किस को करोगे आप, अभी मैंने आपको बताया कि कंडीशन नंबर फर्स्ट मल्टीप्लाई करना है हमें किसको, ए एंड सी को मल्टीप्लाई करना है, ए एंड सी को, ठीक है। एंड कंडीशन नंबर सेकंड प्लस या फिर माइनस करना है, प्लस या माइनस से क्या आना चाहिए अपने पास में, बी आना चाहिए, ठीक है। ये क्लियर है। ये दोनों कंडीशन अच्छे से देख ले आप, अच्छे से इसको नोट करके रख लें और अपनी मेमोरी में सेव करके रख लें कि मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट एंड ए एंड सी को, और प्लस या फिर माइनस किससे आना चाहिए, ये आना चाहिए बी से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे ए एंड सी को, नंबर को मल्टीप्लाई करना है, इनको मल्टीप्लाई, वेरिएबल को मल्टीप्लाई ही करना है। तो क्या करना है, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। तो देखो एक ऐसा नंबर देखो कि जिसको मल्टीप्लाई करने पे 10 आ जाए, तो 1 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आता है। इसके अलावा 2 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आता है। इसके अलावा 5 और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 आता है। लेकिन ये रिपीट हो गया ना, अब यहाँ पे बंद हो जाएंगे। क्लियर, अपने पास 2 ऐसे पेयर बने हैं। क्लियर है। अब अगली कंडीशन मल्टीप्लाई वाली सेटिस्फाई होगी। अगली कंडीशन प्लस या फिर माइनस करने पे बी मिलना चाहिए अपने को। प्लस देखिए कि माइनस देखिए, ये आपको इस वाले पे देखना पड़ेगा कि सी से पहले कौन सा साइन है। तो ये माइनस का साइन है, इसलिए हमें माइनस करने पे 3 मिलना चाहिए। अब मैं अगर यहाँ माइनस करता हूँ तो 9 मिल रहा है और यहाँ माइनस करता हूँ तो 3 मिल रहा है। इसका मतलब मेरे फैक्टर क्या बनेंगे, 2 और 5 बनेंगे। क्लियर है यहाँ तक। ये तो बन गए मेरे फैक्टर। अब फैक्टर बन गए तो मेरे को इसकी जगह वो दोनों फैक्टर को पुट करना है। इसकी जगह -3x की जगह मैंने को दोनों फैक्टर लिखने हैं। तो मैं कैसे लिखूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर हुआ क्या बताइए आप। 5x में से 2x माइनस करेंगे तो आपके पास कितना रिमेनिंग होगा, 3x ही होगा ना। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। लेकिन ये रॉन्ग है। अब रॉन्ग कैसे बताऊँ, मैं 5x में से 2x माइनस करूंगा तो मेरे को कितना मिलेगा, 3x मिलेगा। 5x में से 2x माइनस करूंगा, दिस विल बी इक्वल टू 3x। बट ये 3x किसका होगा, प्लस का। जबकि हमें क्या लेके आना है, हमें चाहिए माइनस। और अगर माइनस चाहिए तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, इस बड़े वाले को माइनस करना पड़ेगा और छोटे वाले को प्लस करना पड़ेगा। क्लियर है। अब देखो, अब आप इसको सॉल्व करके देखो, -5x और प्लस 2x, जब यहाँ इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस का 3x। क्लियर है।
तो अब हम इसका फैक्टर हो चुका अपने पास -5x प्लस 2x। अब इजीली हम इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों में x कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा x -5 प्लस यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा x -5 इज इक्वल्स टू 0। फिर दोनों ब्रैकेट सेम है तो दोनों ब्रैकेट को कॉमन ले लेंगे, तो इधर बचेगा x, इधर बचेगा +2 इज इक्वल्स टू 0 और दोनों के इक्वल 0 रखे हो जाएगा। ये तो अगले स्टेप में बता दूंगा। लेकिन अब देखो यहाँ पे आपको एक मौका ये मिलता है कि आप अपने आंसर को चेक कर सकते हो कि सही चल रहे हो गलत चल रहे हो। पहला मौका तो आपको ये मिला कि आपने जैसे कि यहाँ पे जो फैक्टर करे हैं उनको दोनों को सॉल्व करिए। क्या आपको ये बीच वाली वैल्यू मिल रही है विद साइन के साथ में? क्या ये बीच वाली वैल्यू मिल रही है? मिल रही है। अगर ये बीच वाली वैल्यू आपको मिल गई इसका मतलब आप सही जा रहे हो। फिर अगला आप ये चेक कर सकते हो कि आपने जब कॉमन लिया तो कॉमन लेने के बाद में हमेशा दोनों ब्रैकेट की वैल्यू सेम होनी चाहिए। ऑलवेज इट विल बी सेम, हमेशा सेम होनी चाहिए दोनों की। फिर हम एक ब्रैकेट कॉमन लेंगे और फिर से जो वैल्यू बच जाएगी दोनों के इक्वल 0 पुट करेंगे और x की वैल्यूज वी विल फाइंड आउट। क्लियर है? ये तो मैंने एग्जाम्पल बताया आपको ये माइनस का। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ प्लस का एग्जाम्पल। ये आपके सामने लिखा हुआ है प्लस का एग्जाम्पल। तो इसमें क्या करेंगे, देखो वापस वही अपनी दो कंडीशंस है। वी हैव टू कंडीशंस। फर्स्ट मल्टीप्लाई करना है किसका, ए और सी का। ए और सी का यानी ए और सी का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आना चाहिए अपने पास में 20। ऐसे दो नंबर ढूंढो जिनको मल्टीप्लाई करने पे 20 आए। तो 20 आए तो देखो ये प्रैक्टिस करोगे तो बार बार आप डायरेक्टली उधर ही अप्रोच करोगे जिस वैल्यू को आपको चाहिए। तो देखो 1 × 20, 2 × 10, 4 × 5, 5 × 4। ये रिपीट हो गए यहाँ पे, इसलिए अब अपने को केवल 3 वैल्यूज अपने पास में, ये 3 पेयर्स अपने पास में। अब तीनों में से एक को लेना अपने को, क्योंकि फैक्टर तो हमें मिल गए। ये तीनों फैक्टर बन सकते हैं लेकिन इनमें से एक बनेगा, वो एक कौन सा है उसको फाइंड आउट करने के लिए कंडीशन नंबर सेकंड, प्लस या माइनस करना है, बी मिलना चाहिए। यानी अपने को 9 मिलना चाहिए, लेकिन क्या प्लस करने पे या माइनस करने पे? अब देखो ये देखना आपको ये साइन कि प्लस करना है कि माइनस करना है। प्लस करने पर 9 मिलना चाहिए। अब बताओ मेरे को इसमें से प्लस करने पर 9 किस में आ रहा है? इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 9 आएगा। दैट मीन्स दीज टू आर आवर फैक्टर्स। तो इन दोनों को मैं इसके जगह पुट कर दूंगा, देन दिस विल बिकम 2x² प्लस 4x प्लस 5x प्लस 10 एज इट इज इक्वल्स टू 0। देखो अब इन दोनों को ऐड करके देखो 4x प्लस 5x कितना आ रहा है? 9x। यहाँ पे भी 9x है, इसका मतलब हम सही चल रहे हैं। अब क्या करेंगे, इन दोनों में कॉमन ले लेंगे। देखो पहले नंबर्स में देखो 2 और 4 में कॉमन क्या है? 2। x² और x में कॉमन क्या है? 2x। अब देखो 2x का इसमें डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x से एक x कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा। 4x में 2x का डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स हो जाएगा, प्लस इन दोनों में क्या कॉमन क्या है? यहाँ तो x है, यहाँ x नहीं, तो x तो कॉमन नहीं आएगा, लेकिन 5 और 10 में कॉमन क्या आ जाएगा? 5 कॉमन आ जाएगा। क्या बचेगा? x प्लस 5 2 जा 10 इज इक्वल टू 0। मैंने आपको जो बताया था चेक करने का, क्या दोनों ब्रैकेट इक्वल है? इक्वल है, इसका मतलब हम सही चल रहे हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? x प्लस 2 प्लस 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। जब x प्लस 2 निकाल दिया तो यहाँ तो क्या बचा? 2x, और इधर से भी x प्लस 2 निकल गया, यहाँ प्लस 5 बचा इज इक्वल्स टू 0। अब नेक्स्ट में क्या करेंगे? x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 एंड 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। ऑलवेज आपको इन दोनों ब्रैकेट के इक्वल 0 पुट करना है। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -2, प्लस का 2 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और यहाँ से आ जाएगी 2x इज इक्वल्स टू -5, x इज इक्वल्स टू -5/2। दिस इज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ योर फैक्टराइजेशन मेथड। ये तो मैंने आपको केवल एक्सप्लेन किया है कि कैसे हमें फैक्टर करने हैं। अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे जो हमें एक्सरसाइज 4.2 में दिया हुआ है। एक्सरसाइज नंबर 4.2 के जो क्वेश्चन है वी विल सॉल्व देम। ओके, तो मैं आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है उसमें 4 और 5 क्वेश्चन है, तो वो हम सॉल्व करते हैं। 5 क्वेश्चन है। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। तो पहला जो क्वेश्चन है वो तो वही है जो मैंने आपको एग्जांपल समझाया है, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट।
इसको फैक्टराइजेशन मेथड से हमें सॉल्व करना है। ओके, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। अभी मैंने आपको बताया कंडीशन नंबर, ये दो कंडीशन आप याद करके रखें अच्छे से। कंडीशन नंबर फर्स्ट क्या है? कंडीशन नंबर फर्स्ट जो है वो है अपनी कि मल्टीप्लाई करने पे ए और सी को। सेकंड कंडीशन है प्लस या फिर माइनस करने पे आना चाहिए बी। ये दो कंडीशन आप अच्छे से याद कर लें। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे हाँ, पहली कंडीशन है मल्टीप्लाई करना है ए और सी का। तो ए का यहाँ ए का नंबर कितना है? कुछ नहीं है, मतलब 1 है, और इधर कितना है? 10 है। माइनस नहीं यूज करना है, फैक्टर में कभी माइनस यूज नहीं करते हैं हम लोग, ठीक। तो यहाँ 1 है और यहाँ कितना है? 10 है। तो यानी मल्टीप्लाई करेंगे 1 और 10 का, तो इज इक्वल्स टू कितना आएगा? 10। यानी हमें फैक्टर किसके करने हैं? 10 के करने हैं, 10 के फैक्टर करने हैं। अब 10 के फैक्टर करने हैं, मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए? 10 आना चाहिए। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 10 तो भी 10 आ रहा है, 2 इंटू 10 तो भी 10 आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा 2 इंटू 5, 2 इंटू 5, 3 इंटू 4 12, 4 इंटू 5, 4 इंटू 5 20 हो जाता है, 5 इंटू 2। ये देखो वापस से रिपीट हो गया ना, इसका मतलब यहाँ पे हम क्लोज कर देंगे। ओके, तो हमारे पास 2 पेयर्स, वी हैव गॉट 2 पेयर्स ऑफ दिस नंबर। क्लियर? अब हमें क्या करना है? अब हमें करना है कंडीशन नंबर फर्स्ट हो गया अपना, मल्टीप्लाई करके देख लिए। अब प्लस या माइनस करने पे बी मिलना चाहिए। देखो यहाँ पे साइन क्या है? माइनस का, इसलिए माइनस करने पर बी मिलना चाहिए। बी क्या है? 3। अब बताओ 10 में से 1 माइनस करेंगे तो 9 बचेगा, 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3 बचेगा। तो क्लियर है? तो यहाँ पे इसका मतलब अपने जो 10 के फैक्टर है वो क्या होंगे? 2 और 5 होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा एक्स स्क्वायर 5x 2x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। ये देखो मैंने यहाँ पे कुछ भी साइन यूज नहीं किया है। एक बार यूज इसलिए नहीं किया है क्योंकि मैं आपको समझा सकूँ, बाकी मैंने एज इट इज लिख दिया। एक्स स्क्वायर आ गया, ऐसा कैसा? -10 आ गया, लेकिन -3x की जगह हमने ये दोनों पुट किया। लेकिन अब हम साइन ऐसे लगाएंगे कि हमें -3x मिलना चाहिए। तो -3x मिलने माइनस का चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे? बड़े को माइनस लगा देंगे और छोटे को प्लस कर देंगे। अब देखो 5 में से 2 माइनस करोगे तो 3 बचेगा, और माइनस का बड़ा है तो इसलिए माइनस का बच जाएगा। क्लियर है? अब नेक्स्ट देखो x। अब देखो अगली स्टेप में क्या करता है? हमेशा कॉमन लेना है आपको। तो इन दोनों में कॉमन क्या आएगा? देखो इसमें एक्स स्क्वायर है और इसमें 5x है, तो यहाँ तो 5 है, इधर तो कोई नंबर नहीं है, 1 नंबर है, तो 1 तो हमेशा कॉमन रहता है वैसे भी। अब एक्स स्क्वायर और x में से कॉमन क्या आएगा? यहाँ पे x कॉमन आएगा। ये x कॉमन क्यों आएगा? एक्स स्क्वायर कॉमन क्यों नहीं आया? देखो कभी भी जब आपको पावर वाले में से कॉमन लेना हो वेरिएबल में, तो हमेशा जो लेस पावर वाला है वो हमेशा कॉमन आएगा। क्लियर है? क्योंकि देखो जैसे कि मान लो अगर आपको मैं बोलूँ x पावर 4 और x की पावर 5, इन दोनों में से अगर आपको कॉमन लेना है तो आप क्या करोगे? इसमें से जो लेस पावर यानी x की पावर 4, दिस विल बी कॉमन, एंड हियर x प्लस x की पावर हियर 1 प्लस x विल बी आंसर। क्लियर है? यानी यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो पावर कम था ना वो बाहर निकला, वो जो पावर कम वाला जो है वो कॉमन निकलता है, ठीक है। ऐसे ही तो यहाँ पे आ गया x। अब जो कॉमन लिया उसको अपन क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो इन दोनों से कॉमन निकाला तो इन दोनों में डिवाइड करेंगे, तो x का डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर में, तो एक तो कैंसिल हो जाएगा, एक बचेगा। -5x में x का डिवाइड करेंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, 5 बचेगा। नेक्स्ट देखो प्लस। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? इधर x है, इधर नहीं है, तो x तो कॉमन आएगा नहीं। अब 2 और 10 में से कॉमन क्या आएगा? 2 आएगा। क्लियर है ना? कॉमन तो आप पीछे की क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से कि जो छोटा नंबर होता है, स्मॉलर नंबर होता है, उसको अपन कॉमन लेते हैं। जो इन दोनों में प्रेजेंट है, दोनों से डिवाइड होता है। मतलब 2 एक ऐसा नंबर है जिससे 2 में भी डिवाइड होता है और 10 में भी डिवाइड होता है। क्लियर है? तो ये देखो अब 2 का डिवाइड करेंगे 2x में, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x विल बी रिमेनिंग, माइनस 2 का डिवाइड करेंगे 10 में 5 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है? अब देखो दोनों ब्रैकेट इक्वल है ना, दोनों ब्रैकेट इक्वल है तो क्या करेंगे? एक ब्रैकेट को कॉमन ले लेंगे, x माइनस 5, इधर क्या आ जाएगा फिर x माइनस 5, तो इधर बाहर से निकल के क्या बचा? x बचा। इधर से x माइनस 5 तो यहाँ ले लिया हमने, तो बचा क्या पीछे? +2 इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0 एंड x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। क्योंकि दोनों ब्रैकेट है तो दोनों ब्रैकेट के इक्वल हम 0 पुट कर सकते हैं। ठीक है? क्योंकि इन दोनों के इक्वल कंबाइंडली दोनों के इक्वल 0 है, तो
दोनों के डिफरेंट भी, दोनों के अलग अलग भी इक्वल टू 0 होगा। अब यहाँ से देखो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस का 5 उधर जाके प्लस का 5 हो जाएगा, और x का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, प्लस का 2 उधर जाके माइनस का 2 आ जाएगा। दीज आर द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन x इज इक्वल्स टू 5 और x इज इक्वल्स टू -2। क्लियर है। अब आप इसको चेक भी कर सकते हो। चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैंने आपको बताया था कि जो रूट्स होते हैं ना, जो x की वैल्यू होती है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। सेटिस्फाई का मतलब है कि अगर आप x का वैल्यू 5 इसमें पुट करोगे इस इक्वेशन में यहाँ पे, तो इसका वैल्यू जो है वो RHS के बराबर होना चाहिए। RHS क्या है, 0 है। तो यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए, आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, बट मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए, या फिर आप रीचेक कर सकते हो अपने क्वेश्चन को कि आपने सही किया कि गलत किया है, वो बता रहा हूँ। तो पुट x इज इक्वल्स टू 5, पुट x इज इक्वल्स टू 5, तो x इज इक्वल्स टू 5 पुट किया तो क्या होगा, देखो 5 का स्क्वायर -3 इंटू एक्स का वैल्यू 5 - 10, 5 25 - 15 - 10, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, दोनों माइनस के हैं, तो 25 - 25 इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 0। क्लियर है। तो इसका मतलब ये रूट अपना सही है। क्लियर है। नेक्स्ट देखो x का वैल्यू क्या निकाला अपन ने, -2, तो -2 को पुट करते हैं यहाँ पे। देखो -2 को पुट किया तो -2 का स्क्वायर -3 इंटू -2 -10, ओके। -2 का स्क्वायर कितना होगा, प्लस का 4 होगा। कैसे, -2 इंटू -2, 2 टाइम मल्टीप्लाई करोगे, और मैंने आपको बताया था माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते तो क्या होता है, 4 होता है। तो ये प्लस का 4 हो गया। यहाँ पे भी देखो -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 2 जा 6 -10, 6 and 4 10, -10 इज इक्वल्स टू 0। ये भी 0 आ गया। इसका मतलब बोथ रूट आर द करेक्ट। ठीक है, हमारा जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही है। ये आप ऐसे चेक भी कर सकते हो। क्लियर है। चलो वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है अपना, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है 2x² प्लस x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। 2x² प्लस x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है। वही अपनी दो कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन है मल्टीप्लाई a एंड c का एंड प्लस या माइनस b का। क्लियर है। तो पहले क्या करेंगे, a एंड c यानी फर्स्ट नंबर और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो 6 को मल्टीप्लाई किया 2 से तो कितना आया, 12। अब हमें फैक्टर किसके करने हैं, 12 के फैक्टर करने हैं। अब 12 के फैक्टर करने हैं तो फैक्टर देखो पहले किस टाइप से होंगे। अब ये तो कंडीशन हो गई पहली कंडीशन होगी मल्टीप्लाई वाली। सेकंड कंडीशन क्या है, प्लस यहाँ पर माइनस करने पे b बचना चाहिए। तो यहाँ पे साइन किसका है, माइनस का। तो माइनस करने पर 1 बचना चाहिए। यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 1 है। तो माइनस करने पर 1 बचना चाहिए। एक ऐसे नंबर ढूंढो। तो देखो अगर आप मतलब बार बार इसको रिपीट करोगे तो आप डायरेक्टली वहां पहुंच जाओगे। जैसे कि मान लो मैं डायरेक्टली पहुंच जा रहा हूं इस पे कि 4 × 3 होगा इसका। मैं डायरेक्टली बता रहा हूं कि इसका 4 × 3 होगा। कैसे, 4 × 3, 4 में से आप जब 3 माइनस करोगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। अपने पास 1 ही बचना चाहिए। लेकिन अभी आप नहीं कर पाओगे क्योंकि ये मैंने प्रैक्टिस करी। वैसे आप भी जब प्रैक्टिस करोगे बार बार तो आप भी डायरेक्टली वहां पे पहुंच जाओगे। क्लियर है। तो इसके लिए देखो, इसके लिए अब जैसे आपके अभी क्या होगा, आपके साथ में क्या होगा कि आप क्या करोगे, यहाँ पे 1 × 12 करोगे, 2 × 6 करोगे, 3 × 4 करोगे, ठीक है, 4 × 3 करोगे। क्लियर है। अब 4 × 3 ये रिपीट हो गया ना, इसका मतलब यहाँ पे क्लोज कर देंगे। यानी ये एक 3 पेयर ऐसे हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे 12 आता हो। तो कंडीशन नंबर फर्स्ट तो इन तीनों में अप्लाई हो रहा है, लेकिन कंडीशन नंबर सेकेंड जो वो केवल एक में ही अप्लाई होगा एंड दैट विल बी आवर फैक्टर। ओके। तो माइनस करने पर 1 किस में रिमेनिंग है, यहाँ पे माइनस करेंगे तो 11 आएगा। 12 - 1 इज इक्वल्स टू 11। यहाँ माइनस करेंगे 6 - 2 इज इक्वल्स टू 4, और यहाँ माइनस करेंगे 4 - 3 इज इक्वल्स टू 1। तो 1 किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है। इसका मतलब अपने फैक्टर जो होंगे वो होंगे 3 and 4। क्लियर है। तो यहाँ पे नोट कर रहे हैं 2x² यहाँ पे लिख देता हूँ बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ओके। 2x² 4x 3x - 6 इज इक्वल्स टू 0 अब देखो यहां पे मैंने इसको एज इट इज लिखा है, इसको भी एज इट इज लिखा है। केवल इनके आगे साइन नहीं लगानी, एक साइन अपने को यहां लगाना और एक साइन यहां लगाना है, तभी तो इक्वेशन बनेगा ना। क्लियर। तो अब देखो हमें चाहिए प्लस का 1x। 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1 ही बचेगा, रिमेनिंग 1 ही होगा। बट हमें चाहिए प्लस का, तो प्लस का करेंगे तो बड़े वाले को प्लस लगा देते हैं, छोटे वाले को माइनस लगा देते हैं। बच गया ना। अब 4 में से 3 माइनस करोगे तो प्लस का 1x बच गया। नेक्स्ट
अब क्या करना है, अगली स्टेप में इन दोनों से कॉमन निकालना है। तो देखो यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा, 2 और 4, इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, 2 कॉमन निकलेगा। 2 ही क्यों निकला, क्योंकि 2 से ये दोनों नंबर डिवाइड होते हैं, बोथ नंबर आर डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, इसलिए 2 कॉमन निकल गया। एक्स स्क्वायर और एक्स में से क्या कॉमन निकलेगा, मैंने आपको बताया जो लेसर पावर वाला जो होता है वो कॉमन निकलता है। तो एक्स की पावर 1 लेस है 2 से, इसलिए एक्स कॉमन निकल गया। अब इन दोनों का इसमें डिवाइड करेंगे। जब 2x स्क्वायर में आप 2x का डिवाइड करोगे तो 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, और x जो है ना, एक्स स्क्वायर में x का डिवाइड करोगे तो x की पावर 1 तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना, x। अरे भाई इधर देखो, अगर मान लो 2x स्क्वायर में आप 2x का डिवाइड कर रहे हो तो 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, लेकिन देखो यहाँ पे 2 पावर है और यहाँ पे 1 पावर है, और हमें पता है कि नीचे वाला और ऊपर वाले जब आपस में होते हैं तो दोनों लड़ते हैं तो क्या मार देंगे, गोली मारेंगे, तो एक को तो खत्म कर देगा, केवल 1 बच जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, x की पावर 1 बच जाएगा। क्लियर है। ऐसे ही मल्टीप्लीकेशन में अपन क्या करते हैं, जैसे मल्टीप्लीकेशन करना है इन दोनों का, तो मल्टीप्लीकेशन में हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। बट हमें डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, तो उसमें क्या हो जाएगी, पावर माइनस हो जाएगी। 2 में से 1 माइनस करेंगे तो माइनस, यानी एक को एक काट देता है, तो ऐसे ही एक को इसने काट दिया तो ये बच गया एक्स प्लस। अब ना 2 का डिवाइड करोगे 4 में क्या बचेगा 2, एक्स का डिवाइड करोगे एक्स में तो क्या होगा, दोनों काट देंगे एक दूसरे को, कुछ नहीं बचेगा। ये आ गया ऐसा कैसा। अब आगे देखो, आगे माइनस का तो माइनस लगा लेते हैं। 3 और 6 में से कॉमन क्या आएगा, 3 कॉमन आएगा, क्योंकि 3 का डिवाइड दोनों में होता है, ठीक है। अब देखो x यहाँ है यहाँ नहीं है, इसका मतलब x तो कॉमन नहीं आएगा, तो केवल 3 कॉमन आएगा। अब देखो क्या करना है, अब यहाँ पे भी स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं। मिस्टेक क्या करेंगे, आप डिवाइड करोगे 3 का इस -3 में, इस 3 का डिवाइड करोगे -3 में, तो आप लिखोगे यहाँ पे माइनस का x, दैट विल बी योर रॉन्ग आंसर। ओके, क्यों, कैसे, क्योंकि देखो यहाँ पे अपने पास क्या है, -3 है, तो आप इस -3 का डिवाइड करोगे -3x में। इसको भी अच्छे से अपनी मेमोरी में सेव कर लें कि यहाँ पे आप इस साइन के साथ में इसमें डिवाइड करोगे, और जब हम डिवाइड करेंगे -3x में 3 का, when -3x will be divided by -3, then minus will be cancelled out with minus and 3 will be cancelled out with 3 and remaining will be x। क्लियर है। इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो -3 से -3 कंप्लीटली कैंसिल हो जाएगा, केवल x बचेगा, ये x आ गया। अब -6 में डिवाइड करेंगे -3 का, -6 में डिवाइड करेंगे -3 से, तो क्या होगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और 3 का डिवाइड 6 में कितने टाइम होगा, 2 टाइम्स का, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आएगा, एंड इज इक्वल्स टू 0। मैंने आपको बताया था कि क्या दोनों ब्रैकेट इक्वल हैं, दोनों ब्रैकेट सेम हैं, तो हम देख पा रहे हैं कि दोनों ब्रैकेट हमने सेम है, इसका मतलब हम सही चल रहे हैं, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, अभी ब्रैकेट को बाहर निकाल लो। जब ब्रैकेट को बाहर निकालेंगे तो देखो क्या होगा, यहाँ तो बच गया ये और इधर से बच गया ये, क्योंकि ब्रैकेट तो बाहर निकल चुका है दोनों का, तो ये बच गया इज इक्वल्स टू 0। अब दोनों के केवल क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे, तो x + 2 इज इक्वल्स टू 0, 2x - 3 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से देखेंगे तो x विल बी इक्वल टू -2, प्लस का 2 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, और यहाँ से x का वैल्यू निकालना। अब x का वैल्यू निकालना तो x के अलावा जो भी है सबको उधर भगा दो, सबको उधर वाली साइड में भगा दो, एक एक करके भगाना, लेकिन ऐसा नहीं कि एक साथ ही भगा दिया सबको, एक एक करके भगाएंगे। सबसे पहले ये दूर जो है ना इसको भगाएंगे, तो जब ये भागेगा तो ये जाके हो जाएगा प्लस का 3। अब ये जो है ये इसके चिपका हुआ, अब इसको भगाएंगे। अब ये यहाँ क्या मल्टीप्लाई में है, जब उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो x विल बी इक्वल टू 3/2, दैट इज आवर आंसर। क्लियर है। अब आप इसको मैंने जैसा आपको बताया था वैसे ही आप अपनी नोटबुक में इसको चेक करके देखें कि क्या x - 2 x इज इक्वल्स टू -2 वैल्यू पुट करने पे अपने को 0 मिल रहा है क्या, x इज इक्वल्स टू 3/2 पुट करने पे अपने को 0 मिल रहा है क्या। क्लियर है यहाँ तक। चलो वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है √2x²। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, √2x²। बहुत सारे स्टूडेंट जो इसको देखते डर जाएंगे, रूट आ गया, ये क्या हो गया, ये कैसे होगा। अरे बहुत ईजी क्वेश्चन है, डरने की बात नहीं है। आप हमसे जुड़े हो, बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है। अभी देखो बहुत ईजी तरीके से इसको बता देते हैं, अभी ये समझा देंगे, आपको समझ में भी आ जाएगा। अभी क्या करना है हमें, हमारी जो कंडीशन फर्स्ट थी, हमारी कंडीशन फर्स्ट थी वो क्या थी, मैं यहाँ लिख रहा हूँ बॉक्स में। कंडीशन फर्स्ट थी अपनी कि मल्टीप्लाई करना है a × c। कंडीशन सेकंड थी प्लस या फिर माइनस आना चाहिए c, प्लस या माइनस करने पे c मिलना चाहिए। तो देखो मल्टीप्लाई करना है a और c को, √2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5√2 से, √2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5√2 से, तो बताओ क्या होगा। अब देखो
कभी भी आप दो सेम रूट वाली सेम नंबर को जब मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है, उनका रूट उड़ जाता है, उनका रूट उड़ जाता है। जैसे कि मान लो आप √5 को मल्टीप्लाई करते हो √5 से, तो ये कितना आएगा, ये 5 आएगा। अब मैं एक्सप्लेन करके बता दूं आपको ये कैसे आता है 5। देखो जब आप 5 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 25, दोनों पे रूट लगा हुआ है, ये रूट लगा दिया। अब √5 का वैल्यू तो आप फर्स्ट क्लास से पढ़ते हैं, √25 का वैल्यू कितना होता है 5 होता है। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। तो यहाँ पे देखो अब क्या करना है आपको, 5√2 को मल्टीप्लाई करना है √2 से, तो √2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 5 × 2 हो जाएगा और इक्वल्स टू क्या बच जाएगा 10 हो जाएगा। क्योंकि मैंने अभी आपको समझाया कि जब सेम नंबर वालों को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, उनका रूट उड़ जाता है। अब बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे क्या मिस्टेक करते हैं देख लीजिए, ये है 10 + 2√2। जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ये लो ये नंबर √10 + √10 और क्या कर देंगे यहाँ पे स्टूडेंट लिखेंगे यहाँ पे 10। लेकिन सर ने तो बताया था कि √2 जो है वो मल्टीप्लाई होकर 10 होता है, लेकिन यहाँ पे हमने भी 10 कर दिया। लेकिन सर ने जो एक बात बोली थी कि मल्टीप्लाई करने पे होता है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है बच्चा, प्लस लगा हुआ है, इसलिए ये मल्टीप्लाई तो नहीं है। इसलिए क्यों आप इसके रूट को उड़ा रहे हो भाई, नहीं उड़ा सकते ना। इस यहाँ पे केवल इतना लिख सकते हैं कि ये भी √10 है, ये भी √10 है, एक और कितना हो गया 2, तो ये बन जाएगा 2√10। हम ये लिख सकते हैं यहाँ पे। क्लियर है, क्लियर है, ओके। तो पहली जो कंडीशन हमने देखी कि मल्टीप्लाई करने पे अपने पास आ रहा है 10, ठीक है। अब हमें 10 के फैक्टर करने हैं। 10 के फैक्टर देखते हैं क्या क्या होते हैं। 10 के फैक्टर होते हैं 1 × 10, 2 × 5 और 5 × 2। बस हो गया, ये रिपीट हो रहा है तो इसका मतलब 2 ही पेयर मिले हैं। अभी हो जाएगा यार, 2 पेयर ही तो है। अभी क्या है, प्लस या माइनस करने पे b मिलना चाहिए, प्लस या माइनस करने पर b मिलना चाहिए। b क्या है यहाँ पे 7, और प्लस करना कि माइनस करना है, इसको देखो इस वाले साइन को प्लस करना है। प्लस करने पे 7 देखो, इसको इन दोनों को प्लस करेंगे तो भैया 11 आएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 7 आएगा। अपना काम हो गया, अपने को तो 7 चाहिए था। इसका मतलब अपने दो फैक्टर कौन से बनेंगे 5 और 2। तो इसको फर्स्ट को मैं ऐसे लिख रहा हूँ √2x², 5x 2x + 5 √2 = 0। क्लियर है। अब लगाने हैं साइन। अब साइन लगाने हमें क्या चाहिए यहाँ पे 7, किसका, प्लस का, देन प्लस और प्लस। अब इन दोनों को ऐड करके देखो क्या आपने सही लिखा है। जब दोनों को ऐड करेंगे तो प्लस का 7x आएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, अब कॉमन लेना है। अगला काम क्या करना है, कॉमन लेने का काम करना है। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर √2 है। अब जब कॉमन लेना हो ना आपको, तो आप एक काम किया करो, पहले नंबर को देख लिया करो और उसके बाद में वेरिएबल को देखा करो। वेरिएबल मतलब जो अपने ABC वाला जो ये आता है, नंबर जो आता है अल्फ़ाबेट। तो यहाँ पे देखो, यहाँ √2 है और यहाँ 5 है, दोनों में कोई मैच नहीं हो रहा है। इसका मतलब इन दोनों में कॉमन तो कुछ नहीं आने वाला है। अगला देखते हैं, यहाँ क्या है x² और यहाँ क्या है x है। इन दोनों में कॉमन आ जाएगा भैया। इनमें क्या कॉमन आ जाएगा, जो कम पावर वाला है वो कॉमन आ गया, x कॉमन आ गया। अब देखो √2x² में मैं डिवाइड करूंगा x का, √2x² में मैं डिवाइड करूंगा x, तो इधर तो कुछ होना है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला भाई साहब पे इन पे तो। लेकिन यहाँ पे ये एक को काट देंगे तो बचेगा क्या यहाँ पे √2x, तो ये बच गया √2x प्लस। नेक्स्ट सेम ऐसे ही करना है, 5x में मैं डिवाइड करूंगा x का, तो क्या बचेगा, 5x में डिवाइड करूंगा x का, तो ये बचेगा 5। ठीक है। अब बहुत सारे जो अपने प्यारे बच्चे हैं वो क्या करेंगे, वो ये गलती करेंगे, अब 2x में भी वो डिवाइड कर देंगे x का और इसके आगे कर देंगे, लिख देंगे प्लस का। नहीं भैया, हमें ऐसे नहीं करना है। हमें केवल फर्स्ट इन 2 में कॉमन लेना है, नेक्स्ट 2 में कॉमन लेना है। ये इस चीज़ को रट ले कि हमें 2 ब्रैकेट बनाने हैं आगे, वो तब बनेंगे जब हम 4 के 2 करेंगे। 2 ब्रैकेट बनाने ना, तभी तो बनेंगे ना वो 4 के 2। ठीक है। तो फर्स्ट 2 में कॉमन लेना है और नेक्स्ट 2 में कॉमन लेना है। वापस ऐसे ही देखो, अब देखो भैया जी, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ भी स्टूडेंट गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं, देखो कि यहाँ पे देखो मैंने क्या दिखा, यहाँ पे पहले मैंने बोला आपको नंबर को देख लिया करो। तो नंबर देखो, नंबर में यहाँ 2 है और यहाँ 5√2 है, यहाँ 2 है और आगे वाले में 5√2 है। अब बताओ इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा भाई। नंबर तो दोनों में डिवाइड तो होगा भाई, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, तो डिवाइड तो होगा, ये तो श्योर है। लेकिन अब डिवाइड किसका होगा, 2 का करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे गलती करेंगे 2 का। अब देखो मैंने आपको अभी बताया कि जो हम कौन सा कॉमन लेते हैं, जिसमें पावर कम होती है वो कॉमन लेते हैं। अब बताओ इसमें और इस √2 में पावर कम किसकी है। आपको पता है कि रूट की पावर कितनी होती है, रूट की पावर नहीं पता होगा, पता भी होगा बहुत सारे स्टूडेंट को। इसकी पावर होती है √2
इज इक्वल्स टू मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 1/2। इसका मतलब ये तो आधी पावर है, हाफ पावर है, जबकि इस पे क्या लगा हुआ है, इस पे तो फुल पावर है। और मैंने क्या बोला कि हम कॉमन कौन सी पावर लेते हैं, जो कम होती है, जो कम होती है, लेसर होती है, वो पावर हम कॉमन लेते हैं। इसका मतलब यहाँ पे कॉमन क्या आ जाएगा, फिर कम कौन सी है, ये वाली पावर है। हो गया ना, इजीली समझ में आ गया ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कॉमन आ गया √2। ओके, अब वेरिएबल को देखते हैं, इसमें x है, इसमें तो कुछ है ही नहीं बेचारा, खाली अकेला पड़ा है, तो नंबर है खाली, तो केवल √2 कॉमन आएगा। अब देखो वापस वही कहानी, अब √2 कॉमन ले लिया इन दोनों से, तो √2 का डिवाइड करेंगे पहले 2x में, 2x में डिवाइड करेंगे √2 का, तो देखो क्या आएगा, क्या आएगा यहाँ पे ध्यान से देखो, x तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा भाई, ये तो राजा है, क्योंकि इसके जैसा कोई है ही नहीं यहाँ पे। लेकिन ये देखो भाई साहब, इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि इस 2 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ √2 इंटू √2। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जब हम सेम रूट वाले नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका रूट उड़ जाता है, यानी इस 2 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ √2 इंटू √2। तो अगर मैंने यहाँ पे मैंने ये लिख दिया √2 इंटू √2, कुछ गलत थोड़ी हो गया, वही 2 ही है ये, बस इसकी जगह ऐसे लिख दी। ये क्यों लिखा, ताकि हमें पता चल जाए कि हमें एक को काट दें यहाँ से, क्योंकि एक को तो काटना पड़ेगा ना इसमें से, तो केवल क्या बचेगा अपने पास में √2x, देन √2x प्लस, अब वापस नेक्स्ट स्टेप में देखो, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, √2 का डिवाइड करेंगे 5√2 में, 5√2 में √2 का डिवाइड करेंगे तो इजीली दिख रहा है अपने को, दोनों सेम सेम है, कैंसिल हो जाएंगे, केवल क्या बचेंगे 5 इज इक्वल्स टू क्या आ गया 0। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो कि दोनों ब्रैकेट इक्वल है क्या, मेरे को तो इक्वल दिख रहे हैं, आपके भी इक्वल होंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो इन दोनों में से मैंने कॉमन ले लिया √2x प्लस 5, तो अपने पास क्या बचा भाई, क्या बचा, यहाँ से ये बाहर निकल गया तो केवल x बचा, और यहाँ से ये भी ये बाहर निकल गया तो केवल ये बचा, √2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम दोनों को ब्रैकेट के इक्वल 0 पुट कर देंगे। सो √2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0 एंड x प्लस √2 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से क्या करना है, हमें तो x का वैल्यू निकालना है। x बोलेगा मैं अकेला रहूँगा, बाकी सबको भगाओ यहाँ से, तो भगा देते हैं एक एक करके। तो इसको देखो पहले इससे भगाते हैं, √2x बराबर ये प्लस का 5 आगे जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा। √2 यहाँ क्या है मल्टीप्लाई में, और इधर जाके किस में चला जाएगा, डिवाइड में। तो x का एक वैल्यू तो आ गया अपने पास में -5/√2। और नेक्स्ट इधर देखो x इज इक्वल्स टू, ये प्लस का √2 ये तो बेचारा अकेला ही भाग जाएगा अपने आप ही, ये लो x का वैल्यू आ गया -√2। क्लियर हुआ यहाँ तक आपको, ये मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया। अब जो है आपको ये हार्ड लगेगा, इसके लिए मैं आपको इसको चेक करके बताता हूँ, क्या हमने रूट निकाले हैं वो सही है क्या। हम इनको, इनमें x की वैल्यूज है, जहाँ जहाँ x उनको पुट करके देखते हैं और देखते हैं कि देखो एक चीज़ और, स्टूडेंट एक गलती और करते हैं कि क्या करेंगे, जैसे एक जगह x² है वहाँ तो ये वैल्यू रख देंगे और आगे वाले में ये वैल्यू रख देंगे, तो ये गलत हो जाएगा। ये दोनों x की वैल्यूज है, दोनों x की वैल्यूज है, इसलिए आपको एक के 1 बाय 1 सॉल्व करना पड़ेगा। पहले x की जगह पूरे x कंप्लीट इक्वेशन में x की जगह ये पुट करना पड़ेगा, देन पूरे कंप्लीट इक्वेशन में x की जगह ये पुट करना पड़ेगा। तो मैं आपको चेक करना और बता रहा हूँ, क्योंकि रूट में मल्टीप्लाई करने में थोड़ी सी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है, तो आपका वो भी रिवाइज हो जाएगा, आप समझ भी जाओगे, ताकि आपको कुछ प्रॉब्लम भी नहीं होगी उसके बाद में। ठीक है, तो मैं आपको चेक करके बता रहा हूँ। अपनी जो इक्वेशन है वो है अपनी √2x² प्लस 7x प्लस 5√2। ठीक है, इसमें क्या करना है, पुट पहले x इज इक्वल्स टू 5√2 पुट करते हैं, x इज इक्वल्स टू -5√2 पुट कर दे 5/√2। तो देखो √2 ऐसा कैसा आ गया, इंटू x का स्क्वायर यानी -5/√2 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है -5/√2 प्लस 5√2। मैं आपको आपकी कैलकुलेशन बढ़ाने के लिए बता रहा हूँ, ताकि आपकी कैलकुलेशन जो है वो थोड़ी सी रूट के मामले में थोड़ी और स्पीडली हो जाए, इसलिए मैं आपको ये एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखो भाई, वो तो बहुत टिपिकल टाइप का लग रहा है। अरे कुछ भी टिपिकल नहीं, बहुत ईजी है यार, क्यों डर रही हो आप। देखो क्या करना है, -5/√2 का स्क्वायर करना है सबसे पहले, तो इसका स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर आप कर दोगे, मेरे को लग रहा है आराम से कर दोगे। ये देखो -5/√2 का स्क्वायर करना है। स्क्वायर का मतलब है कि आप इसको 2 टाइम मल्टीप्लाई करो, -5 × √2 -5/√2। क्लियर है। अब देखो इसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस को जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, प्लस हो जाएगा। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 जा 25, और √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल बिकम 2। अभी मैंने आपको बताया जब सेम रूट वाले नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका रूट उड़ जाता है,
उनका छत उड़ जाता है, इसलिए जो है यहाँ पे कितना आ गया 2 आ गया। क्लियर है। तो इसका जो वैल्यू हुआ है अपने पास 25/2, तो ये आ जाएगा √2 इंटू 25/2। अब यहाँ देखो इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 एज्यूम कर लेते हैं क्योंकि 1 से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, 1 तो बेचारा एकदम न्यूट्रल है। 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से करेंगे, दिस विल बिकम -35 अपॉन 1 को √2 से मल्टीप्लाई करोगे, दिस विल बिकम √2 प्लस 5√2। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर होगा। ठीक, अब देखो यहाँ पे देखो आपने एक चीज़ सीखी होगी, काटना। बहुत देर से हम लोग काट रहे हैं ना, बहुत देर से काट रहे हैं, और इन प्लस क्या बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन में डिवाइड में तो बहुत सारे कट होता है, कट होता ही रहता है। तो यहाँ पे भी कट कर लेते हैं। यहाँ पे देखो ऊपर क्या है √2 है, नीचे क्या है 2 है, और मैंने अभी आपको बताया था कि मैं 2 को √2 इंटू √2 ये भी लिख सकता हूँ मैं, 2 इज इक्वल्स टू √2 इंटू √2 ये भी लिख सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे ये लिखता हूँ √2 इंटू √2, तो एक ऊपर √2 एक नीचे √2 है, भाई नहीं बचेंगे, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो फिर बचेगा क्या, केवल √2 बचेगा। तो 25/√2। यह आया समझ में आपको ये वाला स्टेप कि मैंने 2 से इस √2 से इस आधे को काट दिया है, तो आधा बच गया। समझ गए, आधा ही तो है, आधे को काट दिया, आधा बच गया। -35/√2 प्लस 5√2। क्लियर है। इसके नीचे कुछ नहीं, इसको अकेले को छोड़ते बेचारे के, एक लगा देते हैं। अब √2 1, इनका एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम केवल और केवल √2 आएगा, क्योंकि 1 का एलसीएम तो 1 ही होता है, बाकी इधर दोनों सेम है तो ये एलसीएम आ जाएंगे। अब एलसीएम में क्या करते हैं हम लोग, इस एलसीएम में इस डिनोमिनेटर का डिवाइड करेंगे। जब डिनोमिनेटर √2 है, √2 का डिवाइड करेंगे √2 में, तो क्या आएगा भैया 1 आएगा। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, तो ये 25 आ जाएगा। फिर माइनस का साइन ऐसा कैसा, √2 का डिवाइड करेंगे √2 में 1 आएगा। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 35 से, तो ये 35 आ जाएगा। प्लस 1 का डिवाइड करेंगे √2 में, तो √2 आएगा। अब इस बार 1 मत कर देना भाई, क्योंकि देखो √2 में डिवाइड करेंगे 1 का आप कितने भी बड़े नंबर में डिवाइड कर लो, वो नंबर आता है ना कि 1 आता है, वो नंबर आता है। जैसे कि मान लो मैं 5 लाख में अगर डिवाइड करता हूँ 1 का, तो मेरे पास कितना आएगा, 5 लाख ही आएगा, 1 नहीं आएगा। क्लियर है। तो ऐसा ही यहाँ पे देखो, जब 1 का डिवाइड किया √2 में, तो √2 आया। इस √2 को मैंने मल्टीप्लाई किया 5√2 से, ये देख लेना थोड़ा, 5√2 से मैं मल्टीप्लाई करना है मेरे को √2 से। तो देखो अभी मैंने आपको बताया जब मल्टीप्लाई करते हैं तो √2 से मल्टीप्लाई कर होके क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। तो 5 × 2 इज इक्वल्स टू 10। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 10 आ जाएगा। क्लियर है। अब ऐड करो। अब देखो इसमें भाई जो सेम है पहले उनको ऐड कर लेते हैं। ये 25 है, ये 10 है, तो 25 और 10 मिलके कितने हो जाएंगे, 35 हो जाएंगे। माइनस कितना है 35, अपॉन में कितना है √2। जब 35 में से 35 माइनस करो कितना बच गया, 0/√2। और आपके पता है कि ऊपर जब 0 होता है तो हर वैल्यू का मान कितना होता है, 0 होता है। और अपनी RHS भी क्या थी, 0 थी। ये मैंने आपको कंप्लीटली एक्सप्लेन करके बताया है। अब आप x =−√2 लिख करके इसमें पुट करके x के प्लेस में देखोगे कि आपको कितनी वैल्यू पुट हो रही है। इसको आपको सॉल्व करना है, तभी आपकी जो मल्टीप्लिकेशन है, आपकी जो कैलकुलेशंस है वो और ज़्यादा इससे अच्छी हो जाएगी। क्लियर है। तो ये मैंने आपको जो है आज आपको 3 क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर 1 में वो बताए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 है वो आपके बच गए हैं इसमें, वो दोनों आप सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, आपको आ जाएगा। इतना हार्ड नहीं है, मैंने जो बताया है वही मेथड अप्लाई करिएगा। उसके बावजूद भी अगर आपको प्रॉब्लम हो तो नेक्स्ट क्लास में मैं हूँ ना, टेंशन क्यों ले रहे हो, आपको हर एक चीज़ जो है वो सॉल्व करके बताई जाएगी। उसके बावजूद अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपको कोई मेथड समझ में नहीं आ रहा है, तो यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। ओके, यू आर मोस्ट वेलकम। और अब जो आगे से जो है, जो भी अपन कर रहे हैं, जो भी यहाँ पे एक्सरसाइज में करवा रहा हूँ, उनका आप अच्छे से एक्सरसाइज करें, प्रैक्टिस करें। उसके बाद में आपकी मैथमेटिक्स ऑलवेज स्ट्रांग हो जाएगी। कभी भी आपको डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, बात ही नहीं है। सो अभी फ़िलहाल इतना ही। वेरी थैंक यू। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।